Good morning, student. Welcome to class 6, chapter 3 English text. The unforgiving monkey. Unforgiving मतलब किसी को फॉरगिव नहीं करना, किसी को माफ़ नहीं करना। अगर कोई गलती करता है उसको उसकी सज़ा देना। एंड मंकी मतलब हम सब समझते हैं। देयर वॉज अ किंग, हिज नेम वॉज चंद्रा। वहाँ पे एक राजा था, उसका नाम क्या था? चंद्रा। ही लव्ड हिज सन डियरली। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते। ही हैड केप्ट अ पैक ऑफ मंकीज टू इंटरटेन। उसने एक पैक ऑफ मंकी यानी एक ग्रुप रख रखा था उसको इंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। दिस मंकी वेर ट्रीटेड एज अ रॉयल पेट्स एंड वेर प्रोवाइडेड विद द चॉइसेस्ट फूड एंड द बेस्ट केयर। और वो मंकी को रॉयल पेट यानी कि राजा के जो मेंबर्स होते वैसे ही ट्रीट किया जाता था उनको, और उसको अच्छे से खाना दिया जाता था और अच्छा केयर किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे ऑल बिकम फैट। और इसके वजह से वो क्या हो गए? सारे मोटे हो गए। द चीफ ऑफ दिस मंकी वॉज वेरी वाइज एंड ग्रेट फिलोसोफर एंड लर्न मैनी साइंस। इनके जो चीफ थे वो क्या है? बहुत ही वाइज थे। He always tried to teach the other monkeys, but they all were so busy in their lavish life they don't have to follow much of his teaching. वो सबको सिखाना चाहते थे कि ऐसे मत को लेकिन वो सब अपने जो अच्छे अच्छे खाने मिलते थे, अच्छा रहने को मिलता है, उसमें बिजी थे। On the other hand, the prince also had two strong ram, billy goats, which used to draw the carriage used by young prince. और इसके अलावा किंग के पास दो और स्ट्रॉन्ग रैम्स थे। बिली गोस ब्रैकेट में लिख रखा है, जो सामान कैरी, जो उसके बच्चे को भी कैरी कभी कभार करते थे। और वन ऑफ द रैम वाज अ ग्लूटन एंड वुड क्रीप इनटू द किचन व्हेनेवर ही कुड ईट व्हाटएवर ही कुड गेट देयर। और एक रैम था जो भी उस क्रीप करता था यानी जाता था किचन में, जो अच्छा लगता था वो वहाँ पे खाता था। दिस मेड द कुक वेरी एंग्री। वो जो खाना बनाते थे उसको बहुत ही गुस्सा आता था वहाँ के कुक को। दे वुड कीप अ वॉच। और उसके ऊपर वो नज़र रखते थे। द कुक वुड थ्रू एनीथिंग दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन टू हीट द रैम व्हेन ही वुड बी नियर द किचन। और वो कुछ भी लेके उसके ऊपर मार देते थे जब वो उसके किचन के नज़दीक होता था। Noticing the cooks trying to hit him with a stick, earthen pots, copper pans, and anything they found hardly, the chief of the monkeys thought this behavior could lead to accident. जब ऐसे वो वहाँ के कुक जो रसोई में काम करते तो वो मारते थे, तो जो हेड ऑफ द मंकी था उसने बोला कि एक दिन हो सकता है ये जो हरकत है वो क्या एक्सीडेंट हो सकता है। What if they threw something with fire? क्या होगा अगर कुछ आग जैसी चीज़ उसने अगर फेंक दी। द चीफ ऑफ मंकी स्मॉर्न द अदर मंकी एंड सेड द बिहेवियर ऑफ द कुक टुवर्ड्स द रैम केम लीड टू सम मिसहैप एनी डे। जो हमारे प्रति जो कुक की व्यवहार है वो कुछ हो सकता है, कुछ कभी हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेट अस गेट अवे फ्रॉम हियर बिफोर सम एक्सीडेंट हैपन। हम यहाँ से चलते हैं कि उससे पहले कि कुछ यहाँ पे हो जाए। But other monkey were enjoying their lavish treatment and did not want to go back to the jungle. लेकिन और जो सारे उनके जो मंकी थे वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पे ऐसो आराम की ज़िंदगी उनको मिल रही थी। They refused to heed the chief warning and decided to stay. और उन्होंने अपने जो चीफ का, जो मंकी के चीफ थे उसका जो वॉइस, उसकी बातें ना सुनते हुए वहीं पे स्टे होने की सोची। They assumed that the chief was getting old and having all types of weird thoughts. और वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा हो गया इसकी सोच में, इसीलिए ऐसी सोच इसको आ रही है। Thus the chief of the monkeys decided to leave alone. लेकिन चीफ ऑफ द मंकी जो हेड था उसने क्या बोला, अगर ये लोग नहीं जाएगा तो मैं अकेला, वो अकेला ही वहाँ से चला गया। He said you are more fools and cannot foresee the danger. तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम्हें खतरा दिखाई नहीं दे रही है। As I value life more than abundant food. और मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा वैल्यू देता है ना ही कि ज़्यादा खाने को। आफ्टर द चीफ ऑफ द मंकी हैड डिपार्टेड टू द जंगल अलॉन, वन डे द रैम एंटर्ड द किचन एंड एट सम फूड दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व टू द किंग। और एक दिन जब उस मंकी का राजा चला गया सबको छोड़ के, तब वो जो एक घोड़ा था रैम,
उसने क्या किया, किचन में जाके जो राजा के लिए जो खाना बना था वो उसने खा लिया। One of the cook got angry and unable to get anything, hardly threw a half-burned log from the oven. और ओवन में जो आधी जली हुई लकड़ी होती है उसने उसके ऊपर फेंक दिया। द लॉग हिट द रैम एज द रैम बॉडी वाज कवर्ड विथ ऊल। उसके बॉडी क्या है, ऊल से कवर थे। इट इंस्टेंटली कॉट फायर, और उसके बॉडी में क्या हो गया, तुरंत ही आग लग गई। इन द पेन ऑफ फायर ऑन हिम द रैन टू द स्टेबल। जैसे ही आग लगे वो अपने स्टेबल में गया, अपने घर गया। द ड्राई ग्रास फॉर द हॉर्स कॉट फायर एंड इन द मोमेंट द होल स्टेबल वर इंगल्ड इन फायर। और जब वो स्टेबल गए वहाँ पे भी सूखी घास पड़ी हुई थी, उस सूखी घास में भी आग जल्दी लगती, इसके वजह से क्या हुआ, पूरी स्टेबल में ही आग लग गई। देयर वाज अ pandemonium, and by the time the fire was extinguished by the palace worker, the horse suffered great burning. जब तक वो आग बंद हुई, जब तक वो आग को पूरा बंद किया गया, तब तक जो हॉर्स है बहुत ही अच्छे तरह से जल गया था। When the news reached to the king was depressed that the things had happened to his favorite horse. जब ये न्यूज़ यानी कि ये जो दुखद घटना राजा ने सुनी तो उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने उसकी वो फेवरेट उसका हॉर्स था, और वो क्या करा कि वो उसने एक सर्जन यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बोला। एंड द समवन वेटरनरी सर्जन टू प्रिस्क्राइब हिम रेमेडी, और उसने बोला कि कुछ इसको रेमेडी प्रिस्क्राइब करो। आफ्टर रिफेयरिंग मैनी स्क्रिप्चर द वेटरनरी सर्जन एडवाइज, ओ किंग द वुंड कॉज बाय फायर विल रिकवर्ड फास्ट इफ दे अपील विद द मंकी फैट्स। और वो वेटरनरी डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया कि ये जल्दी ठीक हो सकती है जब जो मंकी जो बंदर है उसके जो फैट को इसमें डालें। दस द किंग ऑर्डर ऑल द पेट्स ऑफ द मंकी टू बी ब्रॉट एंड किल इमीडिएटली। और फिर राजा ने क्या बोला कि सारे मंकी को लाओ और उसको मार दो, और उसकी फैट लेके इस घोड़े को ठीक करो। द फैट फ्रॉम दिस बॉडी वेट देन यूज टू ट्रीट द हॉर्स वुंड। व्हेन दिस न्यूज रीच्ड द चीफ ऑफ द मंकी दैट हिज फैमिली हैड डाइड, ही वाज सैडेंड एंड ही वाज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। जब ये न्यूज़ यानी कि ये समाचार, दुखद समाचार, जो चीफ मंकी जो छोड़ के चला गया था, उसकी बात नहीं मानी थी तो वो चला गया था, उसने सुनी तो बहुत ही दुख हुआ उसको, और उसने सोचा कि इसका बदला मैं ज़रूर उन लोगों से लूँगा। एज द मंकी चीफ वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट थिंकिंग व्हाट टू डू, ही बिकम थर्स्टी। जैसे जंगल में वो सोच रहा था कि इससे बदला कैसे ले कि ये राजा लोग से, तभी उसको प्यास लगी। He had not eaten food or drunken water for several days as he was hearted broken. Absent-mindedly he came to a beautiful lotus lake. He was thirsty and decided to drink some water. और उसने जब उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी, वो बहुत दुख में था, उसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, इसलिए वो सोचा कि जाके आप थोड़ी सी पानी पी लें। और सोचते सोचते डिप्रेशन में वो क्या आया, एक ब्यूटीफुल लेक के पास आया, लोटस लेक के पास, और उसने देखा वहाँ, वो सोचा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। एज ही केम नियर टू द लेक ही नोटिस दैट देयर वेर मैनी फुटप्रिंट्स ऑफ बोथ मैन एंड एनिमल्स विच लेड टू द लेक बट नॉट अ सिंगल फुटप्रिंट्स लेड अवे फ्रॉम द लेक। ही बिकम अवेयर एंड couldn't they conclude that there must be something wrong in this beautiful decorated lake. He faced some hollow stream of the lotus plant nearby and using them as a pipe drank water from a distance. इन्होंने क्या किया, जब वो एक ब्यूटीफुल लेक के लोटस लेक के पास पहुंचा तो जब वो उसके नज़दीक थोड़ा गया तो उसने क्या नोटिस किया कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे, जो पैरों के निशान थे, चाहे वो इंसान के हो चाहे एनिमल्स के हो, जो पानी पीने के लिए गए, जाने के निशान तो थे लेकिन उसके लौट के आने के निशान नहीं थे। तो उसने सोचा कि कुछ भी यहाँ, कुछ ये जो इतनी खूबसूरत लेक है इसमें कुछ गलत है, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे जो लोटस लगी हुई थी उसको धीरे से दूर से ही उसको प्लग नीचे अपने करीब लाके उसकी जो पाइप लगी होती है उस पाइप से उसने पानी पिया, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। As he was doing so, a monster emerged from the lake. He had a necklace of jewels around his neck. He said, I am a monster who lives in this lake. Whoever enters this. और जब उसने ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके पानी पीना स्टार्ट किया तो सडनली क्या हुआ, वहाँ पे मॉन्स्टर उस
लेक से निकला और उसके गले में बहुत अच्छी ज्वेलरीज के नेकलेस पहना हुआ था। वह उसने बोला क्या मैं मॉन्स्टर हूँ इस लेक का। हुएवर एंटर्स दिस लेक टू टेक बाथ और ड्रिंक वाटर इंड्स अप इन माई टमी। और जो भी इस लेक में पानी पीने के लिए या नहाने के लिए आता है वो मेरे पेट में चला जाता है। फॉर सो मेनी ईयर्स आई हैव नॉट सीन एनी बॉडी एज वाइज एज यू। बहुत ही समय तक मैंने तुम्हारे जैसे बुद्धिमान वाइज इंसान को, चालाक इंसान को मैंने अभी तक नहीं देखा था। यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक बट मेंटेन अ डिस्टेंस वेयर आई कैन नॉट टच यू। तुमने पानी पिया लेकिन तुमने डिस्टेंस मेंटेन करके कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता। आई एम सो प्लीज विथ यू एंड दैट आई शैल ग्रांट एनी विश यू मे वांट। और तुमने मुझे टच नहीं, बिना टच किए तुमने पानी है, इससे मैं तुम्हारी इस जो बुद्धि है इससे मैं खुश हूँ, प्लीज़ हूँ और तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो तुम्हारी विश को मैं पूरा कर सकता हूँ। द चीफ ऑफ द मंकी इमीडिएटली रिमेंबर दैट ही हैड अ रिवेंज टू टेक एंड सेड टेल मी हाउ कैन यू ईट, हाउ मैनी कैन यू ईट, आई हैव अ किंग एज माई एनिमी, इफ़ यू गिव मी योर necklace I shall use to persuade the king and then his men to enter the lake. The monster replied, if they enter the lake I can eat thousands of them. Go ahead and bring as many as you can. और उसने क्या बोला कि अगर तुम मेरी विश पूरी करना चाहते हो तो मेरी एक दोस्त किंग राजा जो है वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं तुम एक बार में कितना आदमी को खा सकते हो। तो मॉन्स्टर ने क्या रिप्लाई किया कि जितना भी तुम लेके आओगे मैं उतना एक बार में खा सकते हूँ। और उसने अपनी नेकलेस दे दी उसको, चीफ ऑफ द मंकी जो था उसको दे दिया कि तुम ये ले जाओ और इससे तुम्हें अगर तुम उन लोग को ला सकते हो मेरे पास तो सारे को लेके आओ, मैं एक ही बार में सारा लोग को अपने पेट के अंदर ले सकता हूँ। द चीफ ऑफ मंकी वॉर द नेकलेस इन हिज नेक एंड जम्प फ्रॉम द ट्री टू रीच द पैलेस एज early as possible. He went straight into the king's courts. When the king and everyone saw the chief of the monkeys wearing a beautiful necklace of jewels, they became curious. They asked the chief of the monkey all the questions. और मंकी को जब ये मिल गया, चीफ मंकी को जब मिल गया तो वो क्या पेड़ से कूदते कूदते वो सीधा राजा के पास पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो सारे क्वेश्चन करने लगे तो इतनी खूबसूरत नेकलेस इसके गले में, बंदर के गले में कैसे आ गई। द चीफ ऑफ द मंकी सेड, ओ किंग, वाइल वंडरिंग इन द जंगल आई हैव कम अक्रॉस अ लार्ज ट्रेजर दैट कुबेर गॉड ऑफ ट्रेजर हैज hidden. It is secretly hidden inside a lake. Anyone who takes bath in the lake on a Sunday can have as much treasure as he can carry. This necklace is nothing compared to all the pursuit there. The diamonds in the lake would even put the sun to shame. और इसने क्या बोला कि राजा, ऐसा वहाँ जब मैं जंगल में सोच रहा था तब मुझे चाह रहा था, उस जंगल से क्रॉस कर रहा था तो मुझे कुबेर का खजाना मिला। कुबेर हम समझते हैं कि धन की जो भगवान होती है वो होती है, वो एक लेक के अंदर छुपा हुआ है और कोई भी उस लेक में अगर जाता है, वहाँ नहाता है रविवार के दिन को, तो उसको इतनी धनराशि मिलती है कि जितनी वो वहाँ से ले कैरी कर सकता है, वहाँ से उठा के ले आ सकता है, उतनी मिलती है। और वहाँ की डायमंड तो ऐसी है कि जितनी सूर्य की चमक को भी कम कर दे, शर्मिंदा कर दे। When the king heard this, he said, "Hey, monkey chief, if this snake really exists, please take us to it. I want to see it myself, and even bring everybody in the place along with me." It was decided, and in the early morning of the very next Sunday, the king and the chief of the monkeys set to travel inside the jungle. They were followed by the prince, queen, minister, household workers, and everybody else in the palace. और वो मंकी के कहने पर राजा ने अपने सारे मिनिस्टर को, सारे को बोला कि अगर ऐसा ही है तो तुम उस लेक के पास हमें सबको ले चलो। और राजा ने नेक्स्ट संडे जो उसके नज़दीक संडे था वहाँ पे उसको सबको लेके संडे के दिन उस मंकी के बताए अनुसार रास्ते पे चलने लगा और लेक के पास पहुँचा।
When they reached the place, everybody was awake, shocked to see the lake full of the lotus. जब वहाँ पे पहुँचा तो सबने देखा कि वो जो लेक था पूरी कमल के फूल से भरे हुए थे. The chief of the monkey said, everybody should enter the lake at the same time. Only the first few will get. जो पहले ही कुछ receive the blessing. As for you, my king, you should wait. I will show you a special place to enter the lake after they have gone into the lake. और उसने जो मंकी था उसने क्या बोला कि सभी को एक ही बारी में लेक के अंदर जाना है. अगर बारी बारी से गया तो कि जो लास्ट में जाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए सबको एक ही बार जाना है. द ग्रेडी किंग एंड एवरीबडी एल्स फॉलोड दिस instruction and got into the lake. One by one they started to disappear. The king kept anxiously waiting for them returning with the treasure. When these peoples and relatives did not come out of the lake after a long time, the king asked, "Oh monkey chief, why are they not coming out? Why are they taking so much time?" और जैसे उसने मंकी ने बताया कि बारी बारी से नहीं जाना, वैसे ही किंग ने ऑर्डर दिया कि सभी एक ही बार लेक के अंदर जाएं. जब सब चले गए तब आने में सबको रिटर्न होने में धनराशि लेके बहुत ही टाइम लग गया. तो किंग ने पूछा मंकी से, इतना टाइम उनको क्यों लग रहा है, बहुत टाइम हो गया अंदर गए हुए. द चीफ ऑफ द मंकी जम्प टू द टॉप ऑफ द ट्री. जो मंकी था वो क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया. ओ वीक किंग, मॉन्स्टर लिव्स इन दिस लेक दैट हैव बीन ईटन ऑन योर कोर्ट मेंबर्स एंड रिलेटिव्स. आई हैव नाउ किल्ड ऑल योर फैमिली एज यू हैव किल्ड माइन. और मंकी ने रिप्लाई किया कि इस लेक के अंदर वहाँ पे क्या है, मॉन्स्टर राक्षस रहता है, और जैसे तुमने मेरी फैमिली पूरी फैमिली को मार दिया वैसे ही मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया. दिस स्क्रिप्ट सेज इट इज़ नॉट अ सिन टू रिटर्न इविल फॉर अ इविल डीड्स. और ये कोई गलत नहीं है कि गलत के साथ गलत करना. तुमने मेरे साथ गलत किया इसलिए तुम्हारे साथ भी यही हुआ. ही कंटिन्यूड, आई हैव सेव्ड यू, for you were once only my master. You may return to your palace empty-handed and alone. Thus the king returned to his palace after losing all his relatives and household members, while the chief of the monkey and his revenge. The wise man says that greed surely brings disaster and destruction in the end. और मंकी ने क्या बोला कि कभी कुछ पहले के समय में एक बार तुम मेरे मास्टर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और सारे तुम अब अपने पैलेस जाओ और तुम्हारे सारे मेंबर्स जो सारे ख़त्म हो गए, अपने खाली पैलेस में तुम रिटर्न हो. और इंसान को हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं कि इंसान को कभी भी ग्रेडी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा लव करना चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.